हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसी के तहत मैं ये दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति का, जो बहुत ही आसान होता है, लेकिन लड़के क्या होता है कि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट न समझते हुए इसको बहुत कठिन महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप पूरी लगन के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैं इसके पहले बताया था कि अगर कोई क्या होती है, त्रिभुज होती है, तो त्रिभुज कई प्रकार की होती है। जैसे समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसके बाद से आपका समबाहु त्रिभुज होता है। उसी तरीके से जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए, तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपको एक 90 डिग्री दिखती है, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा जहाँ पे कट करती है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और इसके सामने वाली जो क्या होती है, भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो कर्ण होती है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये जो त्रिभुज होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके से देखिए, कर्ण हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको न्यून कोण मानते हो, अगर आप इसको न्यून कोण मानते हो, थीटा कोण मानते हो, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ए, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, इसको हम मानते हैं लंब। लंब इसी को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और इसको ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, और इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? इसको हम आधार बोलते हैं, अर्थात बेस बोलते हैं। तो इसी बेसिस पे एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिनको पाइथागोरस नाम के थे। उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। नियम क्या प्रतिपादित किया, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार कि पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये जो आपका कर्ण जो वैल्यू होती है, अगर आप कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात वर्ग कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लंब के वर्ग के, किसके? लंब के वर्ग अर्थात स्क्वायर के, प्लस जो आपका आधार होता है, आधार का जो भी वैल्यू होगा, आधार के वर्ग के अर्थात स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इसको सिंपल भाषा में लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अथवा इस इंग्लिश में कभी कभी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी सी नाम की कोई क्या है, आपकी समकोण त्रिभुज है, तो उसको आप पाइथागोरस प्रमेय से प्रतिपादित कीजिए, इसका प्रमेय बताइए। तो आप इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, कर्ण को कर्ण को आप कौन भुजा दर्शा रहा था? एसी भुजा दर्शा रहा ना, एसी भुजा। तो इसको लिख सकते हैं हम इंग्लिश में, एसी का स्क्वायर अर्थात वर्ग इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब देखिए, लंब कौन सी भुजा दिखा रही है? ए बी दिखा रही है, तो ए बी का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस है यहाँ पे, प्लस लिखेंगे। आधार देखिए, आधार आपका क्या है? बी और सी है। क्या है? बी और सी है। तो बी सी का आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का अर्थात बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसके आधार पे क्या होते हैं? कई सवाल होते हैं, कई न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूँ कि अगर मैं क्या बोल दूँ इस तरीके से, कोई मैं समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना दिया और इसको मैंने नाम दे दिया, दूसरा कोई नाम दे दिया, इस बार पी क्यू आर,
ठीक। और मैं इसको न्यून कोण मान लेता हूँ। ये क्या है आपका थीटा है, क्या है थीटा है आपका। तो अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू जो आधार है उसकी वैल्यू 3 है और जो लंब की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, कर्ण की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखना है पाइथागोरस का प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय से। तो आप पाइथागोरस के प्रमेय से जानते हैं, तो आपको भी सिंपल पहली बात यही लिखनी है कि पाइथागोरस के प्रमेय से आप जो जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो आप जानते हैं, यही तो आपको बताया मैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इधर देखिए आप कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की जगह पे क्या है पी आर ही, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है। यहाँ पे इस तरीके से इंग्लिश में लिख दीजिए आप पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, देखिए क्या है यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखिए आधार देखिए क्या है आपका क्यू आर है, क्यू आर तो यहाँ पे क्यू आर लिख दीजिए क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर की वैल्यू आपको नहीं पता है तो इसको जो है उसी तरीके से इसको रख दीजिए, बराबर है, बराबर लिखिए पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू देखिए क्या है, पी क्यू आपका 4 है, पी क्यू आपका 4 है लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए क्यू आर की वैल्यू देखिए क्या है, क्यू आर की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए बराबर किस तरीके से क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है पी आर की स्क्वायर है। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और देखिए इसको हम क्या करते हैं, बहुत लड़के यहाँ पे गलती करते हैं कि पी आर जब करेंगे आप तो ए स्क्वायर जो वैल्यू होती है इस पे चढ़ जाएगी इस तरीके से। किस तरीके से आती है 25 के पावर ए, जब 2 इधर जाएगी बराबर के इस पक्षांतर जब आप करेंगे तो 2 होती है 1/2 के फॉर्म में आ जाती है। किसके फॉर्म में आती है 1/2 के फॉर्म में आती है। अगर पी आर स्क्वायर है बराबर 16 9 25 आ गया, तो जब 2 को आप वर्ग के आप इधर लाएंगे तो इस तरीके से इसको दोनों पक्षों का वर्गमूल भी कह सकते हैं, अथवा आप 2 को जब इधर लाएंगे तो ये 2 जो वैल्यू होती है 1/2 के फॉर्म में इसके ऊपर घात के रूप में आ जाती है। इस तरीके से देखिए जो पी आर की वैल्यू होगी ये 25 को आप 5 स्क्वायर लिख देंगे, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 5 आती है। इस तरीके से आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पी आर बराबर 5। इसकी जो यूनिट होगी कोई भी आप रख सकते हैं, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में होगी, मीटर में है तो ये मीटर में होगी, मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर में हो जाएगी। बस पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपको 5 आ गई। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं, इसमें अब क्या क्या होता है, इसमें सवाल एक तरीके से और दिया होता है। किस तरीके से दिया होता है, आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होगा। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद से आपसे पूछ सकता है सेक थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद से आपसे पूछ सकता है कॉट थीटा बराबर आपका क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मैंने जो आपको फार्मूला बताया है कि इस तरीके से आपको एक बना लेनी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, और इसी बेसिस पे आपका क्या होता है वो लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का के ए। देखिए अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन के लिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका, साइन के लिए क्या है लंब बटे कर्ण हो गया। कास की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कास के लिए निकालनी है, अगर कास की वैल्यू आपको निकालनी है वाली तो ये आपका बीचला वाला टर्म क्या आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टैन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और काट की वैल्यू निकालनी है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से होगा। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ
साइन थीटा बराबर देखिए आपका क्या होता है, लंब बटे कौड़ होता है, लंब बटे कौड़। यल फार लंब होता है, के फार कौड़ होता है, यानी कि यल बाई के। यहाँ पे आ जाइए आप, इस फिगर पर आइए, देखिए यहाँ पे अगर थीटा न्यून कोण है तो इसके सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है। तो लंब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, लंब 4 होगा, ओके। और उसके बाद से क्या आपका कौड़, के फार कौड़ है, तो इसके लिए देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कौड़ क्या होगा, 5 होगा, 4/5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, कोई भी मान निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।